ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज का टॉपिक है लव स्टोरी। तो ये शास्त्रों में आता है कि भगवान श्री कृष्ण, एक श्लोक आता है एको बहुश्याम। तो भगवान क्या है? आत्मा राम है। तो भगवान एक जगह बैठे थे और ये कब हुआ था? बोलते हैं करोड़ों साल, अरबों साल पहले। कोई बोलता है इतना पहले हुआ कि पहले से ही था, मतलब ये हुआ नहीं, हमेशा से ही है, ऐसा भी बोलते हैं। तो जो भी है, बहुत पहले क्या हुआ? भगवान पहले अकेले थे और वो आत्मा राम है। आत्मा राम मतलब उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने आनंद में बैठे थे। फिर क्या हुआ? उनकी इच्छा हुई मैं एक से अनेक हो जाऊं। जैसे हम अकेले होते हैं तो हमको कितना आनंद आता है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि नहीं और भी हो, जैसे कोई शादी करता है, ठीक है, एक से भले दो, फिर बच्चे हों, दो से भले चार, तो लगता है कि आनंद हमारा बढ़े। वैसे ही भगवान क्या करते हैं? अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, अपने आप को विस्तार करते हैं। तो इसको बोलते हैं एक को बहुश्याम, मतलब एक थे लेकिन वो बहुत हो गए। तो भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक और चीज़ आती है कि भगवान जब एक्सपेंड करते हैं तो पहले उनकी शक्तियाँ निकलती हैं। जैसे राधा रानी भगवान की शक्ति है, फिर जैसे दुर्गा है, लक्ष्मी है, काली है, तो ऐसे शक्तियाँ। फिर और एक विस्तार होता है जिसमें बलराम जी निकलते हैं भगवान से, और उनसे सब अवतार आते हैं भगवान के बहुत सारे। फिर हम जीव आते हैं। तो भगवान ने क्या किया? फिर असंख्य जीवों में अपने आप को विस्तार किया। फिर क्या किया? भगवान ने देखा कि चलो अब इतने सारे जीव हो गए, अब हम उनके साथ आदान प्रदान करेंगे, लीलाएं करेंगे। तो भगवान ने अपना धाम भी बना दिया। तो भगवान का धाम वैसे बोलते हैं हमेशा से ही है। तो भगवान का धाम और सारे जीव आ गए। तो फिर क्या हुआ? सबके साथ लीलाएं। तो भगवान के साथ हमारा रिलेशन है जीवों का अलग अलग होता है। जैसे कोई बोलते हैं जो अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, उसमें क्या है कि भगवान के साथ सबका अलग अलग रिलेशन होता है, और वहाँ पे सब में चेतना होती है। वहाँ जो घास भी है उसमें भी चेतना है, जो पेड़ है उसमें भी चेतना है। तो घास के ऊपर अगर भगवान के चरण पड़ते हैं तो घास को पता चलता है कि भगवान मेरे ऊपर चढ़े हैं, तो उनको आनंद आता है घास को भी। तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल सेवा। न्यूट्रल मतलब शांत रस। यस, शांत रस। तो एक होता है शांत रस जिसमें घास, पेड़ सब भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दास्य रस। दास्य रस मतलब जो भगवान के सर्वेंट्स हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। फिर आता है सख्य रस, जो भगवान के दोस्त हैं वो भगवान के साथ लीलाएं करते हैं दोस्ती में। फिर आता है वात्सल्य रस, भगवान के माता पिता जैसे यशोदा माई, नंद महाराज, वो भगवान के साथ लीला करते हैं। फिर आता है माधुर्य रस, जिसमें गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है, वो भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो हर तरह का रस है और भगवान ऐसे इंजॉय करते हैं। और बोला जाता है कि भगवान का धाम, उसको वैकुंठ भी बोला जाता है। वैकुंठ, वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठ नहीं, प्रॉब्लम नहीं, तो वहाँ पे हमेशा सब कोई आनंद में रहता है। तो वहाँ पे क्या, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वहाँ बहुत सारे झरने हैं, हमेशा स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग मतलब बसंत बोलते हैं ना, बसंत ऋतु रहती है, और न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी, वेरी कंफर्टेबल। झरने बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फूल बहुत खुशबू देने वाले, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो आवाज़ करते हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो बहुत अच्छे से चहकती हैं। तो बहुत आनंद का वातावरण है और सब भगवान से प्यार कर रहे हैं और भगवान सबसे प्यार कर रहे हैं। तो ऐसा वातावरण भगवान के धाम में रहता है। इसलिए सब शास्त्र बोलते हैं कि हमको कहाँ जाना है? भगवान के धाम में चलो, है ना। तो फिर क्या हुआ? वहाँ पे कुछ जीवों को कुछ सूझा, कुछ रूल ब्रेक किया जीवों ने, ठीक है, हम जैसे जीव। तो हमने कुछ रूल ब्रेक किया, ये शास्त्र बताते हैं।
तो फिर क्या है, फिर हमारी फिर क्या हुई, इच्छा हुई कि हम भगवान के बिना हम इंजॉय करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है। पहले भगवान ने बोला कि क्या करोगे, रहो मेरे साथ, लेकिन हमने थोड़ा जिद किया तो भगवान ने फिर ये संसार बनाया। तो इसको बोलते हैं भौतिक जगत, मटीरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम सब फिर इस मटीरियल वर्ल्ड में आते हैं और अपने आप को इंजॉय करने का, अपने इंजॉयमेंट का कोशिश करते हैं कैसे इंजॉय करें। तो इसमें एक स्टोरी आता है, एक माँ किचन में कुकिंग कर रही थी। ठीक है, तो बेटी छोटी, एक 5 साल की बेटी आई, माँ को बोली, माँ मुझे खाना बनाना है। तो माँ बोली नहीं बेटा, तुम बना नहीं सकोगी, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो वो ज़िद करने लगी। तो माँ ने क्या किया, एक छोटा सा किचन सेट ला दिया और बेटी को थोड़ा आटा दे दिया, बोला अब तुम कुकिंग करो। तो बेटी खेलने लग गई 1 घंटा 2 घंटा, फिर बोली मम्मी भूख लगी है। तो मम्मी ने बोला कि तुम्हारे पास तो किचन सेट है, तुम भी बनाओ मेरे को भी खिलाओ। तो नहीं भूख लगी है। तो फिर माँ ने उसको गोदी में लिया और फिर खिलाने लगी। तो हम भी ऐसे ही हैं, जैसे भगवान को छोड़ के आए हैं यहाँ पे कंट्रोल एंजॉय करने। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सुखी होएं, तो अभी लगे पड़े हैं। तो जब थक जाते हैं, जो जीव थक जाता है फिर वो भगवान की तरफ मुड़ता है। तो अभी तक हम लोग थके नहीं हैं, बहुत कम जन थके हैं जो सोचते हैं कि नहीं अब भगवान के पास जाना है। तो बहुत लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि चलो हम वो बच्चे की तरह थोड़ा हम अपने आप सब कर लेंगे। तो सारा संसार उस बच्ची की तरह लगा हुआ है, लेकिन जब धीरे धीरे जो थक जाएगा तो फिर भगवान को याद करेगा और भगवान के धाम में जाना चाहेगा। ये पूरा प्रोग्राम है। लेकिन भगवान क्या है, सबको प्यार करते हैं, इसलिए तो उन्होंने वैकुंठ बनाया ताकि सब आनंद में रहे। जैसे आप किसी को भी, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आप जब शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, तो आप भी देखिए आपने फ्लैट बनाया, ठीक है, सब मेरे बीवी को, बच्चों को फैसिलिटी होना चाहिए और हमेशा सब अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। अब भगवान जब बेस्ट ट्राई करेंगे तो आप सोचिए कितना अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। तो भगवान ने एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर हम लोग के लिए बनाया है जिसमें आनंद ही आनंद हो, क्योंकि वैकुंठ में न जन्म है, न मृत्यु है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है। हाँ, नो बर्थ, नो डेथ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज। कोरोना वायरस भी नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान ने ऐसा वैकुंठ बनाया कि जहाँ पे सब आनंद में रहे, क्योंकि हम चाहते हैं आनंद। भगवान खुद आनंद से भरपूर है, हाँ, खुद आनंद करते हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी आनंद करें, राइट, आनंद में रहें। तो ये प्रोग्राम भगवान का है, लेकिन हमारी इच्छा कुछ और हुई तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, अगर प्यार है तो इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो एक कार्ड था, कार्ड आर्चीज गैलरी चलती थी तब। तो एक कार्ड था, उसमें देखा कि इफ़ समवन लव्स यू, यू लीव हिम, इफ़ ही कम्स बैक दैट मीन्स ही लव्स यू, इफ़ ही डजंट कम बैक ही नेवर लव्ड यू। तो इसका मतलब कि अगर आप किसी को प्यार करते हो उसको छोड़ दो, अगर वो सही में प्यार करता है तो वो आएगा, वापस आएगा। तो ये कार्ड में लिखा होता है। लेकिन भगवान का क्या है कि हमारा तो भगवान के साथ ऐसा रिलेशन है कि प्यार का है ही, तो हमको तो एक न एक टाइम ये रियलाइजेशन आएगा, पर जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। तो लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, कितना सफ़र करेगा, क्या फ़ायदा, ही शुड कम बैक। तो भगवान के मन में हमेशा ये रहता है कि ये वापस आए। और इंडिपेंडेंस इसलिए दिया जाता है, कितने बोलते हैं कि नहीं भगवान ने हमको ऐसा क्यों करवाया, दुनिया में क्यों भेजा। अरे अगर इंडिपेंडेंस नहीं देते तो भी प्रॉब्लम कि भगवान हमको जाने नहीं दे रहे हैं। ज़बरदस्ती, आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के प्यार करो, आओ मेरे को हक करो, मेरे को किस करो, पकड़ ज़बरदस्ती, तो आपको वो आदमी बोले यार बहुत चिपकू आदमी है नहीं, पीछे पड़ गया है। तो भगवान भी ऐसा नहीं करना चाहते। भगवान बोलते हैं ठीक है चलो, तुमको अगर मेरे से प्यार करना है तो आ जाना, ठीक है। तो भगवान सब फैसिलिटी, इंडिपेंडेंस दे के रखते हैं। तो उस हिसाब से इसलिए ये दुनिया बनाई जाती है कि जीव अपने आप को एंजॉय करना चाहता है बिना भगवान के, इसलिए ये फैसिलिटी जीव को दी जाती है ताकि वो रियलाइज भी करे और उसको एक वर्थ पता चले, राइट। हाँ, क्या वो अच्छा इसमें एक्चुअली मैं लाइव सबको ठीक है। तो
तो क्या हुआ, पहला कि भगवान ने पहले अपना वैकुंठ बनाया, फिर हम जीव यहाँ आए तो भगवान ने उसको फैसिलिटी वो तैयार की। फिर भगवान देखते हैं कि अब इनको वापस तो लाना ही है, तो क्या करें, तो भगवान खुद नीचे आते हैं। तो कृष्ण आए थे ना 5000 साल पहले। फिर कृष्ण क्या करते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान क्यों देते हैं, ताकि जीव ये समझ पाए कि वो कौन है, भगवान कौन है, हम इस संसार में क्यों हैं और वापस भगवान के पास कैसे जाए। तो पूरा प्रोग्राम ये है कि भगवान वो हमको वापस लेके जाना चाहते हैं, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि भगवान को हमसे प्यार है। ठीक है, तो फिर गीता देते हैं। तो कुछ लोग गीता पढ़ते हैं, समझते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो फिर ऐसे ही टाइम गुजरता है। फिर भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं आया, कुछ लोग आ गए मेरी बात सुन के, लेकिन सब तो सुनते नहीं हैं, अब क्या करें। तो भगवान फिर और कुछ सोचते हैं। तो भगवान एक अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु का। सबने सुना है चैतन्य महाप्रभु का नाम। चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान और भगवान की शक्ति, कृष्ण और राधा। तो शक्ति और शक्तिमान एक हो गए और वो नीचे आते हैं हमारे पास इस संसार में। भगवान अवतार लेते हैं, अवतार मतलब जो ऊपर से नीचे आते हैं। फिर महाप्रभु क्या, उसको उनको रूप गोस्वामी जब मिले तो बोले नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। मतलब आप तो स्वयं कृष्ण हैं और आप नमो महावदन्याय, वदन्याय मतलब बहुत मैग्नेनिमस, उसको हिंदी में और क्या बोलेंगे, हाँ हाँ दानवीर, उदार, हाँ आप बहुत उदार हैं, हाँ महा उदार हैं। क्यों, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम देने आए हैं। ये कृष्ण प्रेम सबको नहीं मिलता है, ये गोपियों की प्रॉपर्टी थी जो भगवान को बहुत प्यार करती थी। तो वो कृष्ण प्रेम आप सबको देने आए हैं, इसलिए आप बहुत उदार हैं, सब बहुत महान हैं, आप महावदन्य हैं आप। तो कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्य, मतलब आप तो खुद ही कृष्ण हैं और आप दे सकते हो। तो भगवान क्या करते हैं, एक कृष्ण तो आए हमको वापस ले जाने के लिए, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन भगवान ऐसा अवतार लिए जो बहुत प्यार करता है और भक्त के रूप में आए, हाँ सिखाने के लिए कि कैसे आप वापस भगवान से प्यार करके वापस, तो भक्त का रोल प्ले कर रहे हैं हमको सिखाने। जैसे टीचर कभी कभी क्या करता है ना, स्टूडेंट का हाथ पकड़ के उसको लिखाता है ABCD, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु उस टीचर की तरह भगवान ने ऐसा रोल किया कि मैं करके दिखाता हूँ। कृष्ण ने बोला सरेंडर, मेरे को सरेंडर करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मतलब मुझे सरेंडर करो। लेकिन यहाँ पे भगवान खुद वही कृष्ण आ रहे हैं कि कैसे सरेंडर करो, मेरे को दिखा रहे हैं, अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि कैसे आप मेरे को सरेंडर करो, मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो वो होते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान के साथ बहुत जन आते हैं, उनकी शक्ति आती है, उनके भाई आते हैं। तो बलराम भी आए, और बलराम क्या बन के आए, किसी को पता है? हाँ, निताई, नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इसलिए जिन बोलते हैं ना गौड़ निताई, लोग पूछते हैं गौड़ निताई कौन है, तो गौड़ निताई है, एक है चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण कंबाइन है, और नित्यानंद प्रभु जो बलराम है। ठीक है, तो ये गौड़ निताई भगवान आते हैं हमारे पास इस संसार में। ठीक है, तो वो किस लिए आते हैं, वही प्रेम देने के लिए, वापस लेके जाने के लिए। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु, गौड़ निताई, दे कम डाउन। ठीक है, तो ये फिर अपना लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं, और इसमें बहुत सारी लीलाएं हैं, और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे हम भगवान की तरफ आकर्षित हो। ठीक है, लेकिन उसमें से एक लीला मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी समय उतना है नहीं, तो एक लीला मैं बताता हूँ। जहाँ पे आए थे नवद्वीप में, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आए, तो वहाँ पे दो जन थे, उनका नाम था जगाई और मदाई। नाम सुना है? तो जगाई और मदाई का बहुत डिटेल है कि वो इतने पापी थे
कि उन्होंने सब तरह का पाप किया था, मर्डर से लेके किडनैपिंग से लेके रेप से लेके घर जला देने का, मतलब इतने पाप किए थे कि उसका कोई गिनती नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों सबको प्रचार करते थे कि भगवान का नाम लो, भगवान के पास जाना है। तो नित्यानंद प्रभु ने जब इनको देखा, बोला इनको भक्त बनाना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो पतित पावन है, जो गिरे हुओं को उठाते हैं, तो इनसे गिरा हुआ तो कोई है नहीं, तो इनको उठाना सबसे ज़रूरी है। तो उनके पास गए और बोले कि आप हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो दोनों हमेशा पिए हुए रहते थे। उस समय मटका रहता था, मटके से पीते थे, तो बोतल नहीं थी, मटका था, तो मटके से पी रहे थे। और तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने ऐसी बात बोली तो वो गुस्सा हो गए। मदाई ने क्या किया, वो मटका लिया शराब का और नित्यानंद प्रभु के सर पे दे मारा, इतनी जोर से मारा कि खून बहने लग गया नित्यानंद प्रभु। अब नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम अनंत शेष, जो सब ब्रह्मांडों को अपने सर पे उठा के रखे, इतने पावरफुल। वो किसको मारे तो हो सकता है वो पृथ्वी से बाहर चला जाए लेकिन उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, तुमने मेरे को मारा है, इसका मतलब क्या बोलते हैं वो मदाई को, बोलते हैं तुमने मुझे मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। अब सोचिए क्या मर्सी है, हाँ, इसको बोलते हैं करुणा, दया, हाँ, उदारता। सर फोड़ दिया है और खुद भगवान है, हाँ, बलराम इज एज गुड एज गॉड, ठीक है, लेकिन वो फिर भी बोलते कि नहीं, तुमने मेरा माथा फोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भगवान का प्यार नहीं दूंगा। पर ये खबर क्या हुआ, गांव में फैल गई। चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद प्रभु जैसा महावदन्य है, मेरे से भी ज़्यादा कृपालु है नित्यानंद प्रभु, वो तो महावदन्य है, ऐसे जन का माथा फोड़ दिया। तो उनसे सहन नहीं हुआ, बोला अब इसकी मृत्यु मदाई की निश्चित है। तो वो तो कृष्ण है, उन्होंने ऐसे सुदर्शन चक्र को बुला लिया, और सुदर्शन चक्र जब आ गया तो समझो सामने वाला गया। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हो गए और मदाई को मारने के लिए सुदर्शन चक्र निकाला। तो जैसे ही दोनों भाइयों ने देखा सुदर्शन चक्र, तो वो लोग तो बहुत थर थर काँपने लगे, वो अपने काल को देख के एकदम डर गए। तो उस समय नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का पाँव पकड़ लिया, बोला कि इसे माफ़ कर दो, मदाई को आप माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि आप इस अवतार में मारने के लिए नहीं आए हैं, आप पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो आप ये काम मत करिए। और ऊपर से वो बोले कि ये जगाई ने तो मुझे बचाया है। तो महाप्रभु ने जगाई को देखा, बोला तुमने मेरे नित्यानंद प्रभु को बचाने का कोशिश की। एक्चुअली जब मदाई मार रहे थे तो जगाई उनको रोकने के लिए गए कि भाई मत मारो। तो इतना ही देख सुन के महाप्रभु ने क्या किया, जगाई को आलिंगन कर दिया, और जैसे ही जगाई को आलिंगन किया भगवान ने, उसके अंदर सारे पाप नष्ट हो गए और भगवान से उनको प्रेम हो गया, तो कृष्ण प्रेम उनको मिल गया। तो ये देख के मदाई भी पाँव में पड़ गए चैतन्य महाप्रभु कि मुझे भी माफ़ कर दो कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन महाप्रभु ने बोला नहीं, तुमने एक महान भक्त, महान वैष्णव उसको तुमने मारा है, तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगा। तो तुमको अगर फिर भी माफ़ी चाहिए तो तुम नित्यानंद प्रभु के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। तो नित्यानंद प्रभु के पास गए और नित्यानंद प्रभु के पाँव में पड़ गए, बोले मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो नित्यानंद प्रभु तो यही करने आए थे, माफ़ करने ही आए थे, तो एक सेकंड में उनको माफ़ कर दिया। फिर महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया तो फिर दोनों को महाप्रभु ने माफ़ कर दिया। तो ये था भगवान का महावदन्य रूप, गौर निताई का। बोलते हैं ना गौर निताई बहुत मर्सीफुल है, मर्सीफुल। ये देखिए, इससे ज़्यादा मर्सी और क्या हो सकती है कि जगाई मदाई जैसे दुष्टों का भी प्यार से उद्धार कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जगाई मदाई दोनों वैष्णव बन गए, भक्त बन गए। और उस समय क्या हुआ, गांव वाले लेकिन उनसे बहुत परेशान थे कि बोले इन दोनों की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है, सबकी लाइफ ख़राब हुई है।
तो वो पत्थर उठा के उनको मारने लगते थे। बाद में कुछ दिनों बाद की बात है। तो वो क्या करते थे, पत्थर उठा के वापस उनको देते थे और बोलते थे मारो, हम डिजर्व करते हैं। तो ऐसा जब बोलते थे तो गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाता था। बोले ठीक है अब छोड़ दो, तो उनको माफ़ कर देते थे। और फिर जगाई मदाई ने फिर वहाँ गंगा के किनारे घाट बनाया ताकि लोग अच्छे से स्नान नहीं कर पाते थे। तो अभी भी नवद्वीप में मदाई घाट है, तो आप जा सकते हो। तो उस घाट में सब लोग आके तीर्थ की आके स्नान करते थे। तो ऐसा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये था भगवान का, हाँ भगवान का ये सा रूप। और ये क्यों करते हैं कि सबको वापस, जो पापी भी है उसको भी हमको भगवान के धाम में वापस लेके जाना। और कैसे ले जाएंगे, जब तक पाप खत्म नहीं होंगे। तो भगवान दया करते तो पाप खत्म हो जाते हैं, अगर भगवान ऐसा कृपा करते हैं तो पाप ले लेते हैं, तो फिर उनका वापस जाना निश्चित हो जाता है। तो फिर कैसे लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ, भगवान ने पहले सबके लिए फैसिलिटी क्रिएट किया, उसके बाद खुद आए। जब हम छोड़ के आए भगवान को, एक भक्त बता रहा था, उनके गुरु बता रहे हैं कि हम लोग जब वैकुंठ में थे, हम लोग कृष्ण को बोले हमको तुम्हारा मुंह नहीं देखना है, ऐसा बोल के आए हम कि हमको तुम्हारा मुंह नहीं देखना है, ऐसे बोल के हम आते हैं। लेकिन फिर भी भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर भगवान खुद आते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। फिर भी लोग नहीं मानते, तो फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं और फिर अपना प्यार फिर वापस देने की कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। दोनों गौर निताई बहुत लीलाएं करते हैं ताकि सब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, समझें कि क्या करना है, कैसे भगवान से प्रेम करना है और कैसे हमारा वैकुंठ जाना ही सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है मानव जीवन का। अब क्या है कि महाप्रभु का भी जाने का समय हो गया, लेकिन बोले कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। तो फिर भगवान कभी खुद आते हैं, कभी अपने बच्चे को भेजते हैं। राइट बोलते हैं ना, भगवान जैसे जीसस क्राइस्ट को भेजे, अपने बच्चे को भेजते, कभी खुद आते हैं। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद को भेजे। तो इनके बारे में भी शास्त्र में लिखा हुआ है। ये पहले 500 साल पहले ही महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी कर दी। तो अभी कितने साल पहले आपको मालूम है, 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, ज़्यादा नहीं, 100-150 साल हुए हैं। तो प्रभुपाद जी क्या करने आए थे, वही कृष्ण का प्रेम, उसी के बारे में फिर बताने आए। क्या वापस से चैतन्य महाप्रभु जो बोले थे, अब 500 साल हो गए, सब भूल गए, वापस से फिर महाप्रभु की, कृष्ण की जो वाणी थी, जो मैसेज था, वो फिर प्रभुपाद आए। और महाप्रभु ने ये बोला, पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई पे मोरो नाम। मतलब पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम हैं, उस सब में मेरा नाम का प्रचार होगा। अब सोचिए, प्रभुपाद के प्रचार से पहले, प्रभुपाद 1960s में अमेरिका गए थे, उससे पहले किसी ने सोचा कि कृष्ण की भक्ति अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, सब जगह होगी। लोग सोचते थे कृष्ण मतलब इंडिया में सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन फॉरेन में तो कृष्ण को कोई जानता नहीं था। लेकिन भगवान ने खुद बोला ऐसा होगा, मतलब होगा। ये भगवान की इच्छा है, और इच्छा पूरी कौन करता है, भक्त। तो प्रभुपाद को भेजा उन्होंने। प्रभुपाद ने क्या किया, पूरी जिंदगी वैष्णव बन के रहे, सब कुछ अध्ययन किया। उनके गुरु ने उनको बोला कि आप जाओ वेस्टर्न कंट्रीज़ में। बहुत बड़ी स्टोरी है, उसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। तो प्रभुपाद जी फिर 1966 में अमेरिका गए, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बोला। फिर वहाँ उन्होंने ये हरि नाम का, भगवद गीता का प्रचार किया और सारे विश्व में 14 बार भ्रमण किया उस समय, 10 साल में, फ्रॉम द एज 70 टू एज 80। आप सोचिए क्या उम्र है। हाँ, 70 साल में उन्होंने ये स्टार्ट किया मिशन, और 80 साल तक। कोई सोचेगा नहीं कि तो ऐसा भी हो सकता है। 70 ईयर्स में स्टार्ट किया मिशन और 80 ईयर्स तक चलाया, और 10 साल में 14 टाइम्स वर्ल्ड टूर किया, 70 किताबें लिखी, 70 वॉल्यूम्स एक्चुअली, जिसमें श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, बहुत सारी किताबें लिखी उस समय, बहुत सारे लेक्चर्स दिए।
बहुत सारे लेटर्स लिखे। मतलब आप सोच नहीं सकते प्रभुपाद जी ने 10 साल में क्या क्या किया। 5000 से ज़्यादा शिष्य बनाए, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में। रथ यात्राएं जो सिर्फ पुरी में होती थी, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा, अब पूरे विश्व में हो रही है रथ यात्रा। हाँ, तो आप सोचिए कि और वो क्या हुआ उससे। जो हिप्पी थे, हिप्पी मालूम है कौन थे? उस समय अमेरिका नंबर सुपर पावर था, नंबर 1। और उस समय जो पैसे वाले करोड़पति के बच्चे थे ना, वो इतना ऐशो आराम से तंग हो गए और सब कुछ छोड़ के रास्ते में रहने लगे। कभी बिना कपड़ों के, कभी ड्रग्स ले रहे थे, तो ऐसे हो गए। उनको रियल हैप्पीनेस मिल नहीं रहा था। तो प्रभुपाद जी ने जब इनको गीता का ज्ञान दिया, कीर्तन सुनाया, प्रसाद खिलाया, तो सब भक्त बनने लगे और भगवान का प्यार समझने लगे। तो यही तो मकसद था भगवान को, कि भगवान चाहते थे कि ये हमसे प्यार करें। अगर आप भगवान से प्यार करोगे तभी तो आप भगवान के पास जाना चाहोगे। तो कृष्ण का प्रेम प्रभुपाद जी भी पूरे विश्व में दिए। तो पहले भगवान आए, फिर भगवान अपना अवतार लेके आए अपने भक्त के रूप में, फिर अपने भक्त को, सेनापति को भेजा, प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी ने भी वही मिशन एग्जीक्यूट किया, राइट। प्रभुपाद जी ने भी सबको कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम दिया पूरे विश्व में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई। उसके बाद उनके जो शिष्य हैं, वो अपने शिष्यों को बोला कि आप ये सब चीज़ें और कंटिन्यू करो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े शहरों में तो इस्कॉन मंदिर बनाए हैं, लेकिन आपको और भी आगे जाना है, हर एक गांव में प्रचार करना है। सबको सब एक्चुअली सब कृष्ण को खोज रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबको कृष्ण प्रेम चाहिए, वही हम सबको चाहिए, लेकिन हम लोग गलत जगह में खोज रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमको पैसा मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमको ये फैमिली मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, हमको ये पोजीशन मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमारे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली खोज वो कृष्ण प्रेम को रहे हैं, लेकिन दूसरी जगहों में खोज रहे हैं। तो खोज वही है। तो जब वो खोज मिल जाती है तब जीव को सेटिस्फैक्शन आ जाता है, हाँ, कि बस ये जगह एक्चुअली ये मैं खोज रहा था, लेकिन गलत जगह पे खोज रहा था। तो ये प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद ने बहुत सारे शिष्य बनाए। बोले अब मैं अकेला हूँ, लेकिन अभी आप एक ग्रुप बन जाओ। एक सोसाइटी उन्होंने बना ली और सबको बोला कि आप वही करो जो भगवान बोलते हैं, रिपीट द मैसेज ऑफ कृष्णा, ठीक है। कृष्ण बोलते हैं मुझे सरेंडर करो, और गुरु क्या बोलते हैं? आप कृष्ण को सरेंडर करो। बात एक ही हुई ना। गुरु कभी नहीं बोलेगा मुझे सरेंडर करो, तो वो गुरु नहीं है। गुरु क्या करते हैं? भगवान की बातों को हमको समझाते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं मुझे सरेंडर करो, आओ मुझसे प्यार करो। तो गुरु बोलते हैं कृष्ण को सरेंडर करो, कृष्ण से प्यार करो। फिर उनके शिष्य भी ये कर रहे हैं। और फिर उनके शिष्य जो हमारे गुरु हैं, वो बोलते हैं अब आप ऐसा करो। हम उनसे दीक्षा लिए। तो एक्चुअली यही कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु भगवान क्या बोलते हैं कि भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। मतलब जो भारत में पैदा हुआ है उसका ये कर्तव्य है कि गीता भागवत का ज्ञान ले और दूसरों को दे। ये भगवान के प्रेम के बारे में खुद जाने और दूसरों को बताए, खुद इस संसार से मुक्ति ले, भगवान के धाम जाए और दूसरों को भी भगवान के धाम लेके जाए। यही तो रियल लव, यही तो हुआ। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उनको ये रियल भगवान का प्रेम दोगे ना, तभी तो प्यार हुआ, नहीं तो क्या प्यार हुआ। उसके लिए प्यार लेना पड़ेगा। तो ये लव स्टोरी का यही सारांश है कि भगवान कृष्ण पहले अपना धाम बनाते हैं वैकुंठ, जहाँ पे सबको प्यार भगवान का मिलता है। फिर भगवान खुद आते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप मेरे धाम आओ। फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं, फिर सबको इंस्पायर करते हैं। फिर प्रभुपाद जी आते हैं, वो भी सबको इंस्पायर करते हैं। फिर उनके शिष्य आते हैं और फिर उनके शिष्य बोलते हैं कि आप भी यही करो। तो ये लव स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है। भगवान छोड़ेंगे नहीं हमको। हम भले भगवान को छोड़ दें, लेकिन भगवान हमको नहीं छोड़ते हैं। ये भगवान का प्यार है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।